नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए 2022 के अंत तक और 2023 के शुरुआत में जो नाम चेंज किए गए हैं किसी संगठन, संस्थान या योजना या किसी अन्य से संबंधित। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना रहती है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका इंग्लिश में नाम होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? मंकी पॉक्स एक बीमारी है जिसका अब नाम एम पॉक्स रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना सन 1948 के 7 अप्रैल को की गई थी। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में अवस्थित है। वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या 193 है। साथियों, WHO की मान्यता से ही किसी बीमारी को महामारी या वैश्विक बीमारी घोषित किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना को वैश्विक बीमारी घोषित किया गया है, तो WHO द्वारा ही कोरोना को वैश्विक बीमारी घोषित किया गया। साथियों, WHO एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे अगले वीडियो में इसकी पूरा वर्णन देखने वाले हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, कर्तव्य पथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के राजमार्ग का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। साथियों, इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना है उसके तहत पुनर्निर्मित किया गया है। तो इस योजना का नाम ध्यान रखें, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। और साथियों, इसी दिन यानी 8 सितंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, जनरल विपिन रावत। ये जनरल विपिन रावत भारत के फर्स्ट CDS रहे। उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर अब जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल नाम रखा गया है। अब चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल नाम रखा है। CDS ये फर्स्ट CDS थे, तो CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल विपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु की कन्नूर की घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनका निधन हो गया। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। देश के पहले CDS, उनका जन्म उत्तराखंड जिले में हुआ था। वर्तमान में जो CDS हैं भारत के, वे अनिल चौहान साहब हैं। 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले CDS को नियुक्त किया गया था, जिनका नाम था CDS जनरल विपिन रावत। साथियों, इस वीडियो में एक बात और बता दूं मैं साथ ही साथ आपको कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक। सब्जेक्ट के बाद उसका टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जितने भी टॉपिक हैं आप उन्हें क्लियर करते चलिए। मैं हर टॉपिक से रिलेटेड पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आपने शायद अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपना ही चैनल है ये सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायन उनके सम्मान में 2019 में, जो वर्तमान में उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया था। अब 2022 में फिर से कजाकिस्तान में नई सरकार आई और उसके बाद राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से फिर दोबारा अस्ताना कर दिया गया है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है।
भू आवेष्टित का मतलब है कि कोई भी देश जिसकी सीमा बॉर्डर समुद्र को ना छूती हो, केवल धरती यानी जमीन को छूती हो, तो वह ये ऐसा सबसे बड़ा देश है दुनिया का। तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अपना अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब एक नज़र इस प्रश्न की व्याख्या पर। 6 अगस्त 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। साथियों, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें कौन नहीं जानता, मैं बता दूं कि ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, भारत को हमेशा हॉकी में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इस पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 में की गई थी और इस पुरस्कार को पहले खिलाड़ी जिन्होंने प्राप्त किया था वे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी थे। साथियों, आपको एक स्पोर्ट्स का पूरा वीडियो मिलने वाला है कि किस खेल में जो इम्पोर्टेंट खेल और खिलाड़ी हैं किसको क्या प्राप्त हुआ है पुरस्कार, तो वह आपको वीडियो मिलने वाला है। आप जुड़े रहें हमसे। अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टेनिस के फेड कप, ये एक फेड कप है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बिली जीन किंग कप। फेड कप का नाम बदलकर अब बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाएगा। अब एक नज़र इस प्रश्न की व्याख्या पर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस के में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदलकर अब बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की स्थापना सन 1913 में की गई थी और इस संघ का जो हेडक्वार्टर है वह इंग्लैंड के लंदन शहर में अवस्थित है। अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। तो अब इस क्वेश्चन की एक व्याख्या पर नज़र डालते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में अवस्थित है, जिसका नाम बदलकर अब रामगंगा कर दिया गया है और इस नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 ईस्वी में यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में की गई थी। उस समय जो नेशनल पार्क है इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, लेकिन सन 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन वर्तमान 2022 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड, जिसे हम किताब में अब तक पढ़ते आए हैं काकोरी कांड, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इस घटना में यह घटना 9 अगस्त सन 1925 में घटी थी और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। यह घटना सन 1925 की सबसे विख्यात घटनाओं में से एक थी। ये क्रांति की लहर का एक अंश था। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अपना प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। इस योजना का मिड डे मील से नाम चेंज किया गया है। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक चलाई जा रही मिड डे मील योजना का नाम अब बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। इस योजना यानी मिड डे मील योजना, जिसका नाम अब पीएम पोषण योजना है, इस योजना का जो लक्ष्य था वह प्राथमिक जो स्कूल हैं भारत के, उन सभी स्कूलों में जो छात्र पढ़ने आते हैं उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाने का। इसमें 1 टाइम का लंच टाइम में भोजन मिलता है। जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो
ट्रिपल बी BBB का नाम बदलकर क्या रखा है? दी गई ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो, जिसका पहला नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो था। अब एक नज़र इस प्रश्न की व्याख्या पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी का नाम बदलकर फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो यानी FSIB कर दिया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना सन 2016 में की गई थी और बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका जो मुख्य कार्य था वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थानों के जो निदेशक और चेयरमैन हैं उन सभी की नियुक्ति करना BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य था, जिसका कार्य अब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो यानी FSIB करेगी। साथियों, सन 2022 में बदले गए उन सभी नामों का ये पहला वीडियो है। तो अब मैं जल्दी ही सेकंड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसी में कलेक्ट करूँगा सभी को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे आज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद।